शास्त्रों की बात जाने धर्म के साथ। कहा जाता है कि हर किसी व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा पल आता है जब उसे सही गलत की पहचान भूल जाती है, या यूं कहें उसे समझ नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए। ऐसे में कहा जाता है कि इन सभी समस्याओं का समाधान केवल एक ही जगह से मिल सकता है, और वो है श्रीमद्भागवत गीता। जी हाँ, कहा जाता है इंसान को अपने जीवन में कैसी भी असफलता का सामना क्यों न करना पड़े, अगर इसमें दिए गए श्री कृष्ण के उपदेशों को अपना ले तो उसका जीवन सुधर सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को ब्रह्मा मुहूर्त में उठना चाहिए। संध्या होने के बाद जब रात्रि का अंधकार सारे संसार को धीरे धारे अपने अंधकार में निगलने लगता है, तो यही अंधकार ब्रह्मा मुहूर्त में भोर होने से ठीक पहले तनिक अधिक काला हो जाता है। ठीक ऐसा ही होता मानव जीवन। जब हमारे जीवन की समस्याएं अंत पर होती हैं, तो यही समस्याएं एक भीषण समस्या का रूप लेकर हमारे सामने चुनौती बनकर खड़ी हो जाती है। ऐसी परिस्थिति में अधिकतर लोग हार मान जाते हैं। परंतु अगर आप भय न खाएं, हार न माने, दृढ़ता के साथ खड़े रहें, अपने लक्ष्य पर आगे बढ़ते रहें, तो प्रकाश के रूप में हमारा स्वागत करने के लिए सूर्योदय हमारा स्वागत करता है। बरगद का वृक्ष जितना विशाल होता है उतना ही दृढ़ होता है। पतझड़ में वो सूख जाता है परंतु दुर्बल नहीं होता, न ही टूटकर गिरता है। मगर इनके विपरीत अगर दलदल में उपजे वृक्षों की बात करें तो वो दिखने में तो बहुत बड़े होते हैं। पतझड़ के आने जाने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सदा हरे भरे रहते हैं। परंतु इतने कमजोर भी होते हैं कि जलधारण के जरा से वेग से ही गिर जाते हैं। मगर क्या आपने कभी सोचा कि ऐसा क्यों होता है? इसका कारण क्या है? इसका कारण है जड़ें। जिसकी जड़ें दृढ़ भूमि में हो वो हर प्रकार की रीतियों को सह लेता है। इसके विपरीत जिसकी जड़ें दलदल में, वो अपने आप को उन जड़ों के अनुरूप दुर्लभ बना लेता है। कुछ ऐसा ही होता है मनुष्य जो अधर्म, असत्य, कुकर्म पर उपजा होता है, वो समय की एक मार भी नहीं सह पाता। और जो मनुष्य सत्य से उपजा है वो अपने जीवन की हर समस्या को पार कर जाता है। जिसका अर्थात ये हुआ कि ये आप पर निर्भर करता है कि आप क्या बनना चाहते हैं। हमारे जीवन में मित्र और शत्रु बड़ा महत्व रखते हैं। अगर गंभीरता से सोचा जाए तो कोई ऐसा क्षण नहीं जब हम अपने मित्रों और शत्रुओं के बारे में न सोचते हों। हमारा हर कार्य या तो हमारे मित्रों के हित के लिए होता है या अहित के लिए। हम हर स्थान या अपने मित्रों के साथ होते हैं या शत्रुओं के साथ। कोई नहीं चाहता कि उसका शत्रु खुश न रहे, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति चाहता है उसका नाश हो जाए, जिसके लिए वो उसे हर तरह से हानि पहुंचाने की भी कोशिश करता है। परंतु एक ऐसा भी मंत्र है जिसमें अपनाकर आपके उपरोक्त काम नहीं करने पड़ेंगे और आपके सारे शत्रुओं का नाश भी हो जाएगा। और वो मंत्र है शत्रु को मित्र बनाना। जी हाँ, अगर हम अपने सारे शत्रुओं को मित्र बना लिया जाए तो जीवन खुद ही सरल हो जाएगा। जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कमजोर आपका वक्त होता है, आप नहीं। वह सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, नम्रता और भक्ति के साथ। जिस इंसान के चारों तरफ नकारात्मक लोग रहते हैं, उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते हो जाते हैं और अच्छे कर्म होते नहीं करने पड़ते हैं। राधा ने श्री कृष्ण से पूछा, प्यार का असली मतलब क्या होता है? श्री कृष्णा ने हंसकर कहा, जहाँ मतलब होता है वहाँ प्यार ही कहाँ होता है। जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना स्वार्थी नहीं। असली खुशी की कुंजी यही है कि अपने मन से इच्छाओं के बोझ को हल्का कर दो। अपना दिल अपने काम पर लगाओ, इसके इनाम या परिणाम पर नहीं।
अगर आप किसी को छोटा देख रहे हो तो आप उसे या तो दूर से देख रहे हो या तो अपने भीतर के अहंकार से। युद्ध हो या जीवन सफलता केवल 3 शस्त्रों से प्राप्त होती है, धर्म, धैर्य और साहस। वह सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, लेकिन लालच, अहंकार, वासना या ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, नम्रता और भक्ति से। जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। जिस इंसान के चारों तरफ नकारात्मक लोग रहते हैं, उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है। अपने अनिवार्य कर्तव्य का पालन करें, क्योंकि क्रिया वास्तव में निष्क्रियता से बेहतर है। कल की फिक्र मत करो। जिस ईश्वर ने आज तक संभाला है, वह आगे भी संभाल लेगा। श्री कृष्ण जी कहते हैं, कठिन समय में समझदार व्यक्ति रास्ते खोजते हैं और कायर व्यक्ति बहाने। हे कृष्णा, तेरे सिवा कहाँ मिलता है कोई समझने वाला, जो भी मिलता है बस समझा कर ही चला जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम्हें किसी ने दुख दिया है तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। अहंकार तब उत्पन्न होता है जब हम भूल जाते हैं कि प्रशंसा हमारी नहीं, हमारे गुणों की जा रही है। जो मन को नियंत्रित नहीं करते, मन उन्हें नियंत्रित कर लेता है और उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है।